हाय एंड वेलकम टू द चैप्टर 12 बूलियन अलजेब्रा। प्रीवियस सेशन पे हमने 12.1 को स्टार्ट किया और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बूलियन अलजेब्रा, बूलियन फंक्शंस की, ऑपरेटर्स की। इस सेशन पर हम आइडेंटिटीज़ ऑफ द बूलियन अलजेब्रा को जाने की कुछ रूल्स देखेंगे और 12.1 पे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसे कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे, 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बरोज़ जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ आप सीख सकें। सो प्रीवियस सेशन पे हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली फंक्शंस, बूलियन फंक्शंस क्या हैं और बूलियन फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी पॉसिबल वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, जबकि जो डिग्रीज हैं वो हमें दी जाएँ और टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स भी सेट में दिया जाए। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने चैप्टर 1 हमारे साथ जुड़कर देखा है जो कि डिस्क्रीट मैथ के प्लेलिस्ट पे मौजूद है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि तमाम रूल्स में से तकरीबन तमाम ही रूल्स सिवाय 1-2 के नए होंगे। वो तमाम रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप अगर लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं वहाँ पर भी इन रूल्स को पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत ही समझना इनका आसान है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो x डबल बार इक्वल टू बार, ठीक है, जिस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्लेन ऑफ वैल्यूज़। तो किसी भी वेरिएबल्स पर 2 टाइम बार होगा तो प्लेन के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स है और x डॉट एक्स इक्वल टू एक्स। क्या मतलब हुआ? यानी 1 प्लस 1 भी 1 के बराबर होता है, 1 डॉट 1 भी 1 के ही बराबर होता है। यानी जो x की इनिशियल वैल्यू होगी वही रिजल्ट में भी वैल्यूज आ रही। इस रूल को हम प्रूव करके भी देख सकते हैं, को वैल्यूज पुट करके, ठीक है। वेरी सिंपल, इसे हम आइडेंटिटी लॉ कह रहे होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब ये है कि 1 प्लस 0 या 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा। तो देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वही हमें प्रूव में भी मिल रही है। किसी भी x की वैल्यू को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही x की वैल्यू मिलेगी। क्या मतलब हुआ? देखो x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 डॉट 1 बराबर है 1 के। अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 डॉट 1 बराबर है 0 के, तो वही 0 मिल गया हमें, ठीक है। तो इस लॉ को हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। द नेक्स्ट डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन लॉ का मतलब क्या है? x प्लस 1 इक्वल टू 1, जो x की वैल्यू होगी वही चीज़, बस इसी चीज़ को आप रिवर्स में देख लो, जो ऊपर मौजूद है ना, इसी चीज़ का रिवर्स है। डोमिनेशन लॉ पे x प्लस 1 1 के बराबर है और x की जो भी वैल्यू होगी वो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही होगी, इधर x की वैल्यू 1 हो या फिर 0 हो। क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ ये कहता है कि x प्लस वाई करूँ या y प्लस x करूँ, बोथ सेम है। प्रोडक्ट के फॉर्म पर इसे देखा जाए तो x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x, दैट इज सेड टू बी अ क्यूमुलेटिव। एसोसिएटिव, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। प्रोडक्ट के फॉर्म पे देखें तो y प्लस वाई जेड का प्रोडक्ट निकाल के फिर x के साथ मल्टीप्लाई करें या x y का प्रोडक्ट के बाद z करें, बोथ आर सेम, दैट इज सेड टू बी एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, x प्लस वाई जेड इक्वल टू x प्लस वाई एंड x प्लस जेड। इसको प्रोडक्ट के फॉर्म पर इस तरह से लिखा जा सकता है। वेरी सिंपल, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 1 पे कवर कर चुके हैं। डिमॉर्गन्स बिल्कुल वहाँ पर भी हम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी। यानी x y पर अगर एक साथ मॉड अप्लाई किया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया जा रहा है प्रोडक्ट फॉर्म पे, तो मैं इसको एडिशन के अलग अलग फॉर्म पर अलग अलग लिखकर भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर डॉट मौजूद था, मैंने x प्लस वाई किया और दोनों पे सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अगर ये प्लस में मौजूद है तो डॉट में मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। दैट इज सेड टू बी अ डिमॉर्गन्स। एब्सॉर्प्शन लॉ कहता है कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x और x प्लस वाई बराबर होता है x के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्सॉर्प्शन लॉ पे इस तरह से वैल्यू लिखी जाती है। यूनिट प्रॉपर्टी क्या है? x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 एंड जीरो प्रॉपर्टी ये है कि x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0। इसको आसान से आप ऐसे समझ लो कि अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 0 है, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा एट लास्ट 0 मिलेगा। तो ये तो टेबल्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एक्चुअली आइडेंटिटी ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा क्या था। हम बुक पे जंप करते हैं क्योंकि बुक से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान रह रहा है हमारे लिए और हम टॉपिक्स को भी एक एक टॉपिक को कवर कर पा रहे हैं। तो आइडेंटिटीज लॉज पे हमने यहाँ पे देखा। अब चूंकि जब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा था तो उसने स्टार्टिंग में इस तरह से रूल्स बताया था। इस चीज़ की वेरिफिकेशन कब पता चलेगी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी वही वैल्यूज़ यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। जो लिस्ट बनेगी ट्रूथ टेबल के ब्याज पर सेम आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यूनिक वेरिएबल है एक्स वाई जेड, यानी x, y और z। तो मैं टेबल बना लूंगा, ठीक है। ये टेबल्स तो अभी हम देख चुके हैं बूलियन आइडेंटिटीज की। अब हमें क्वेश्चंस की टेबल देखनी होगी। देखो उसी तरह से बिल्कुल मैं टेबल बनाऊंगा और सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं यहीं पर। तो अगर मैं x एंड y z के लिए यहीं पर सॉल्व करूँ इसे, तो ये हो जाएगा x, y एंड z, ठीक है। तो मैं 1 0 1 0 1 0 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 1, ये 4 टाइम 1 1 1 1 1 0 0
ठीक है, मजीद 2 टाइम भी मैं लिख सकता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, y प्लस जेड। तो मैं y प्लस जेड के लिए इसे सॉल्व करूँगा, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y प्लस जेड, ठीक है, प्लस के बिहाफ पर तमाम वैल्यूज़ पॉसिबल लिखी जाएंगी, ठीक है। फिर हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे यहाँ पर किस तरह से, x डॉट y प्लस जेड पे। जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हम xy निकालेंगे और xz निकालेंगे, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू सेम आती है कॉलम के रिस्पेक्ट से, इनकी और इनकी, तो इसका मतलब है बोथ आर सेम, अदरवाइज नॉट, राइट, ठीक है। इसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक टेबल मौजूद है यहाँ पर, तो हम उस जो टेबल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है हम डायरेक्टली उसे समझ लेते हैं। तो ट्रांसलेट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ दिस, ठीक है। अब उसी चीज़ को जो ऊपर मौजूद था उस चीज़ को चेंज करके एक क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वाई जेड है, इसको क्या मैं x प्लस वाई और x प्लस जेड के फॉर्म पर लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ प्रूव उस वक्त होगी जब इसकी टेबल बनेगी। देखें, एक्स वाई जेड लिखा गया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 2 पॉसिबल वैल्यूज। वाई प्लस जेड वही मैंने ऊपर बताया था शॉर्टली, वो वहाँ मौजूद है। देखिए सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है जो मैं ऊपर रफली मैंने आइडिया दिया। वाई प्लस जेड निकाला, वाई प्लस जेड का मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू जेड करें। देखें जहाँ जहाँ पर सेम वैल्यूज़ थी उनका एडिशन भी सेम आ रहा है, और जहाँ पर 1 प्लस 0 एक्स प्लस 0 के साथ वैल्यूज़ आ रही है वाई प्लस जेड पे, तो वो जीरोज़ आ रही हैं। तो ये तमाम वाई प्लस जेड है। अब वाई प्लस जेड के रूल्स क्या होते हैं प्रीवियस सेशन पे हम देख चुके हैं, ठीक है, मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डॉट प्रोडक्ट एंड सम की वैल्यूज़ हम देख चुके हैं कि वो किस तरह से रूल्स पे होती है, ठीक है, तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। अब हमें एक्स एंड वाई निकालना है, एक्स डॉट वाई, तो डॉट है यहाँ पर, तो 1 1 1 रहा, 1 1 1 रहा, 1 0 0, यानी किसी भी नंबर को जब 0 से करूँगा तो वो 0 ही आएगा। यही चीज़ हमने एक्स जेड पे किया। अब मुझे प्रूव करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए मुझे प्रूव करना है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे प्रूव हो गई। अब 2 पार्ट बच गया हमारा जिसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर हमें प्रूव करना था, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखो यहाँ पर, यही चीज़ थी ना भाई, एक्स वाई प्लस जेड और एक्स वाई प्लस एक्स जेड। इस चीज़ के रिस्पेक्ट से जब मैंने इसे सॉल्व किया तो दोनों वैल्यूज़ देखें यहाँ पर सेम आ गई, 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0, हैंड्स प्रूव दैट कि बोथ आर सेम। अब क्योंकि हमने ये क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिया था, ये टेबल 5 के मुताबिक बात हो रही है कि इस चीज़ को टेबल 5 के मुताबिक आप लॉजिकल इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि बोथ आर सेम आ रहे। आप चाहे तो इसी टेबल पर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वाई जेड का मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक और कॉलम बना लेते हैं वाई जेड का, ठीक है, और उसके बाद एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड को सॉल्व कर लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। वाई जेड यहाँ पर ऑलरेडी हुआ है, तो इस जिस तरह से वाई जेड हुआ है अब हम एक्स जेड और एक्स वाई कर लेंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। इन क्वेश्चन साथ ही साथ लॉजिकल इक्विवेलेंस की भी बात कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड को वेरिएबल पी क्यू आर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस साइन को अगर मैं लॉजिकल इक्विवेलेंस से बात करूँ तो मैं इसकी जगह ये साइन बना सकता हूँ, और जहाँ पर डॉट है उसकी जगह मैं ये साइन बना सकता हूँ, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। तो जब ये एग्जाम्पल 9 की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, इस एग्जाम्पल 9 को जब हम सॉल्व करते हैं तो लॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, पी क्यू आर वेरिएबल, और जहाँ जहाँ प्लस साइन और प्रोडक्ट मौजूद था मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया, और ये जो है इक्विवेलेंस का साइन होता है 3 टाइम इक्वल, वो चीज़ मैंने यहाँ पर शो की। तो बूलियन अलजेब्रा पर आप देख रहे हैं कि वो रूल्स भी अप्लाई हो रहा है जो हमने चैप्टर 1 पे पढ़ा, इक्विवेलेंसीज भी अप्लाई हो रही है लेफ्ट एंड राइट उसके फंक्शंस की, और बूलियन आइडेंटिटीज भी उस पर अप्लाई हो रही है जो अभी हमने रूल्स पे देखा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द एब्सॉर्प्शन लॉ। जो लॉज अभी हमने पढ़े हैं टेबल पर, वो यहाँ पर एक क्वेश्चन के फॉर्म पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये टेबल पर भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यूजिंग द अदर आइडेंटिटीज ऑफ द बूलियन अलजेब्रा शो दैट द टेबल 5 this is called the absorption law because absorbing x plus y into x leaving x unchanged, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि इसमें x unchanged हो रहा है लेकिन इसके बिहाफ पर ये चीज़ x के बराबर आ रही है। कैसे? देखें, अगर मैं इसे प्रूव करूं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ फॉर द बूलियन सम, जब मैं आइडेंटिटी लॉ लगाता हूं तो इस रूल के मुताबिक मैं इसे इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूँ, x प्लस 0 x प्लस वाई। जब ये चीज़ हो गई तो क्या मैं इसे जब मल्टीप्लाई करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और बूलियन सम के बिहाफ पर तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, x प्लस 0 और ये वाला पार्ट y 0 हो गया, y हो गया। इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पार्ट को तो ये 0 हो जाएगा, चलो मैंने इस तरह से लिख लिया 0, और x प्लस 0 किसके बराबर हो जाएगा, x के, और ये इसके बराबर आ गया, ठीक। तो इस तरह से हमने कुछ रूल्स को यहाँ पर अप्लाई होता हुआ देखा और उसकी अंडरस्टैंडिंग की। वैसे हम चैप्टर 1 पे इन तमाम रूल्स को और भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपने वीडियोज़ में 2-3 दफ़ा ये बार दोहरा चुका हूँ। इसकी वजह यही कि जब आप
टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं तो समझना बड़ा आसान रहता है, ठीक है। मुझे बार बार वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको भी समझने में आसानी रहेगी। डुअलिटी क्या चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डुअलिटीज़ में हम चीज़ों को चेंज करते हैं। क्या मतलब है, देखें ये आइडेंटिटीज इन टेबल 5 पे आइडेंटिटीज देखिए हमने, डिफरेंट टाइप्स के जो रूल्स थे। कम इन अ पेयर्स, एक्सपेक्ट दैट द लॉ ऑफ द डबल कॉम्प्लीमेंट एंड द यूनिट एंड जीरो प्रॉपर्टीज, यानी कुछ ऐसे 3 नाम हैं यहाँ पे लिखे हुए जो सिंगल वेरिएबल्स पर इस्तेमाल हो रहे थे, बाकी तमाम पेयर्ड पे मौजूद थे। ऐसे ही था x + y, y + z के फॉर्म पे। टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 आइडेंटिटीज इन ईच पेयर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यूल, ठीक है। हम उसके लिए ड्यूल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ड्यूल का मतलब है 2, डबल। The dual of the Boolean expression is obtained by interchanging Boolean sum and Boolean product and interchanging zeros and ones। यानी प्लस साइन को डॉट और डॉट को 0 से चेंज कर देते हैं, 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज कर देते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट साइन चेंज नहीं होता है। ये हमने याद रखना है। 4 चीज़ें मैंने बताई, प्लस साइन को डॉट में, डॉट को प्लस में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, जबकि कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होता। यानी ए कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट है तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। So find the dual of this and this, ठीक है। 2 चीज़ों का हमें ड्यूल मालूम करना है, ये है और एक ये। सबसे पहले अगर मैं चेंजिंग की बात करूँ, यहाँ डॉट है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। ये प्लस है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, डॉट में। तो ये हो जाएगा प्लस में, ये डॉट। ये 0 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होगा, डॉट है प्लस में चेंज होएगा, 1 है 0 हो जाएगा। ये प्लस है, डॉट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होगा। ये प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो इसी चीज़ को सोल्यूशन में बताया जा रहा है। इंटरचेंजिंग डॉट एंड प्लस साइन एंड इंटरचेंजिंग zeros and 1 इन दिस एक्सप्रेशन प्रोड्यूसेस देयर ड्यूल। तो सो द ड्यूल्स आर x + y डॉट 1। यही हो जाएगा भाई इसकी एक्सचेंज पर। और इस चीज़ को देखा जाए, x कॉम्प्लीमेंट वैसे ही रहा, ये आ गया प्लस और ये आ गया 0। फिर जहाँ पर प्लस मौजूद था उसकी जगह डॉट आया, y बार ऐसे ही रहा और ये z वैसे ही रहेगा क्योंकि वेरिएबल है, और प्लस की जगह डॉट आ गया। एंड दैट विल बी द ड्यूल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड। वेरी सिंपल। ड्यूल के सोल्यूशन में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, इन्हीं 4 रूल्स को आप इस्तेमाल करेंगे और उसे कन्वर्ट कर लेंगे। द नेक्स्ट वेरिएबल इज वेरी सिंपल। जो एब्सॉर्प्शन लॉ था उसे आप प्रूव करने का आ जा रहा है ड्यूल से। तो यहाँ पर क्या मौजूद है, डॉट प्लस लिख दूंगा, यहाँ प्लस है डॉट लिख दूंगा, ठीक है। वेरी सिंपल। तो जब हम इसे चेंज करेंगे, ये रहा x प्लस और ये हो गया xy, दैट इज इक्वल टू x। So taking the dual of both sides of these identities, these are called the absorption law and that's shown in the table 5 as well, जो कि अभी हमने प्रूव का देखा और उसमें ये मौजूद भी। तो you'll understand कि हमने रिमेनिंग पार्ट्स को जाना इस सेशन पे कि रिमेनिंग पार्ट क्या है। एक और टॉपिक रहता है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन और ये किस तरह से हमें बूलियन अलजेब्रा की रूल्स बेस्ड डेफिनेशन बता रहा है, उसे समझते हैं। वैसे इस चीज़ की डेफिनेशन को हम सेशन 1 में 12 जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया वहाँ पर हमने देख लिया, लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन बता रहा है तो हमें ये समझना ज़रूरी है। क्या कहता है डेफिनेशन, अ बूलियन अलजेब्रा इज़ अ सेट ऑफ द बी। एक सेट है बी जिसमें 2 बाइनरी ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड और एलिमेंट इसमें 0 and 1 है। वाज़ेह है बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। फर्दर एंड अ यूनरी ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट, और एक कॉम्प्लीमेंट का भी ऑपरेशन है। तो सच दैट दीज प्रॉपर्टीज होल्ड ऑल x, y एंड z इन b, यानी ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो तीनों पर अप्लाई होते हैं x एंड y z पे, जो कि किस में मौजूद है, साइड b पे है। अगर हम रूल्स की बात करें तो x के बाद हमने यहाँ पर अप्लाई किया और, ये और का साइन है और ये एंड का साइन है, ठीक है, और एंड, ठीक है। तो जब मैं x को और ऑपरेशन करूंगा 0 के साथ तो x ही मिलेगा, और x के साथ जब ऐड करूंगा तो ही x मिलेगा। इसे हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ये चीज़ अभी टेबल 5 पे डिस्कस हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट वेज पे दिखाया जा रहा है। इसी तरह x के साथ मैंने और ऑपरेशन किया x बार का, ये 1 के बराबर होगा। x और x बार में एंड ऑपरेशन करूंगा, ये 0 के बराबर है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। फिर एसोसिएटिव लॉ है, क्यूमुलेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये तमाम रूल्स हमने टेबल पर भी देखा और ये एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन पे भी बताया जा रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये जो याद रखनी है वो ये है कि हम अपने जब बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो बिहाफ ऑफ दिस हम उसे इक्विवेलेंट फॉर्म पे भी दिखा सकते हैं, और इक्विवेलेंट फॉर्म के साथ साथ हम लॉजिकल ऑपरेशंस ट्रू फॉल्स पे भी दिखा सकते हैं, 0 1 पे भी दिखा सकते हैं और वेरिएबल पे भी दिखा सकते हैं, जबकि 3 ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अभी हमने यहाँ पर देख लिया। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बूलियन अलजेब्रा है 12.2 पे। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस सेशन। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेशन पर जरूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, साथ ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़ें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ पे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।